दिल्ली से अभी अभी आ रही है बड़ी खबर। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 मरीजों की मौत, प्रबंधन बोला खत्म हुई ऑक्सीजन। दिल्ली के रोहिणी इलाके में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। 3600 की जगह सिर्फ 1500 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। ये हॉस्पिटल की तरफ से बयान आया है। अस्पताल में अभी 200 मरीज हैं और उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया है, जिसमें से 20 लोगों की इकट्ठे मौत हो गई है। अस्पताल के एमडी ने जानकारी दी कि दिल्ली के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हुई है। ये मामला काफी गर्म हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रवार शाम इन मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से अपना दम तोड़ दिया था। अस्पताल ने इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर कमी का ठीकरा फोंक दिया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों की मौत पर सफाई देते हुए कहा गया कि 3600 लीटर की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 1500 लीटर की आपूर्ति 12 बजे तक की गई थी, जिसी वजह से मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अभी भी हॉस्पिटल में 200 मरीज भर्ती हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से दिल्ली के हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत, जाने कितने लोगों की मौत होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है ही नहीं। कोरोना के वजह से स्थिति काफी खराब हो गई है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से इससे पहले 25 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था। अब दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट क्या दूसरी लहर को कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहा है? क्या यह दुनिया भर में फैल रहा है और क्या यह वैश्विक खतरा बन चुका है? भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि डबल म्यूटेंट वायरस, जिसे आधिकारिक तौर पर B1.67 कहा जा रहा है, ये संक्रमण के मामले उसी की वजह से बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह तो यही है कि अभी भारत में पर्याप्त जीनोम सीक्वेंस के सैंपल एकत्रित नहीं किए गए हैं। हालांकि ये महाराष्ट्र में एकत्रित किए गए हैं, लेकिन इनमें भी 61% मामलों में वेरिएंट पाया गया है। अस्पताल में बेड चाहिए या कोविड-19 से जुड़ी कोई जानकारी, तो करना चाहिए आपको इन नंबर्स पर फोन। दोस्तों, भारत में इस वक्त कोरोना की वजह से हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में आप हेल्पलाइन नंबर के लिए फोन कर सकते हैं। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से देश में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की समस्या सामने आ रही है। कई दिनों से देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस नंबर पर फोन करके या वेबसाइट पर जाकर कोरोना संकट में कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स और वेबसाइट पर जाकर मदद ले सकते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं तो आपको 031922323102 पर कॉल करना है, और वहीं आप dhs.andaman.gov.in पर जाकर यहाँ पर न्यू इवेंट्स पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए आपको जाना होगा जिस नंबर पर, वो है 086624100978। अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको मिलेगा इस नंबर पर मदद। जी हाँ, आपको बता दें 9436055743। अगर आप असम में कॉल करना चाहते हैं तो 6913347770 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार के लिए आपको नंबर दिया गया है 104। चंडीगढ़ में हेल्पलाइन नंबर है 9779558282। छत्तीसगढ़ में आप 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में आप 01122307145 पर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं 1 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं या फिर आपको ज़रूरत है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में कई संस्थाएं और ग्रुप बनाकर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हमीरपुर में एक ऐसे ही व्यवसायी हैं जो सिर्फ 1 रुपये में ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,32,730 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या करोड़ों पर पहुंच गई है।
2263 मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या भी लाखों में है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी दोस्तों लाखों में है। हर दिन 1000 से ज़्यादा सिलेंडर भरते हैं। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने के मालिक मनोज गुप्ता ये कोविड रोगियों के इलाज की मदद के लिए 1 रुपये में सिलेंडर भर रहे हैं और 1000 सिलेंडर इनके यहाँ मिल जाते हैं, जिससे कोविड की मरीजों की जान बचाई जा रही है। मनोज गुप्ता खुद भी संक्रमित हो चुके हैं और अब ये 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता रखते हैं और 1 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन सिलेंडर भरने से पहले दिखानी होगी रिपोर्ट। लेकिन 1 रुपये में सिलेंडर लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। इसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों की RT और PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी। और वहीं गाजियाबाद में चल रहा है ऑक्सीजन का लंगर। आपको बता दें कि गुरुद्वारा प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी के चलते एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 9097041313। इस नंबर पर कॉल करके आप ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना में फिर गरीबों को राशन मुहैया कराएगी मोदी सरकार। 70 करोड़ को होगा इसका फायदा। कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीनों तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। गरीबों के लिए अनाज 5 मई और जून 2021 के लिए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की पहल से 80 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें, पिछले साल भी इस तरह के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गरीबों को पोषक अनाज मिले। देश में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है तब इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। कोविड-19 की ताज़ा लहर में सबसे प्रभावित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त रणनीति से जब हमने सफलता पाई थी तो इस बार भी वही करना है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर भी प्रधानमंत्री बोले कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन के टैंकर्स भेजने का और उनको वापस लाने के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद भी ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करने, दवाइयों, ऑक्सीजन संबंधी और अनाज संबंधी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करें कि तो कोई कमी नहीं रहेगी। इस बैठक में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और इसमें बात की गई है। देश में 3,32,730 नए मामले सामने आने के बाद सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, राजस्थान में दर्ज किए गए हैं, जो कि 75.1% हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस, एक ही दिन में 67,000 केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर रहे हैं, करें और लाइक करके शेयर करें वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कोविड-19 के 38,055 नए केस मिले, 222 की मौतें हुई। एक दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 222 मरीजों की मौत की खबर है। ये एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 10,959 कोविड-19 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और जबकि 2,88,144 केस एक्टिव हैं। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बस्ती, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक लाइन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बस्ती परिसर में स्वयं फावड़े से सफाई की गई। तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड, आरक्षी बैरक, पुलिस आदि के साफ सफाई का निरीक्षण किया गया तथा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों, थाना चौकियों प्रभारियों को अपने अपने कक्ष, थानों, चौकियों के परिसर के आसपास क्षेत्रों की सफाई के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थानों, चौकियों के पुलिस बल के द्वारा साफ सफाई कर सैनिटाइजर किया गया। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के